वेलकम बैक जी। ये देखिए ये ईंट मेरे क्या हो गया, आप घबरा क्यों रही है? मैं कोई सियासतदान या कोई सियासी कारकुन या कोई ऐसा शख्स थोड़ी हूँ जो ईंटें उठा के आ जाऊँ स्टूडियो में, ऐसा तो नहीं हूँ भाई मैं। और मतलब मुझ पे ऐसे कोई इल्जामात भी नहीं है। अच्छा। ये ईंट तो बड़ी खास ईंट है। क्या ईंट है? ये मैं आपको बता रहा हूँ। आराम से आप इसको हिला रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही कम वजन ये ईंट है और बुनियादी तौर पर ये एक क्रिएटिविटी का काम है, एक इन्वेंशन है जो कि मेड इन पाकिस्तान है। हुआ ये है, इस ईंट की जो कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। ए लेवल्स के तालिब इल्म है 17 साल के मोहम्मद मोमिन, और उन्होंने ये कंक्रीट टाइल्स तैयार की हैं, ये ईंटें तैयार की हैं। और इनकी खुसूसियत ये है कि ये आम जो ईंटें होती हैं, आम जो टाइल्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा वज़न में कम है और हल्की हैं बहुत ज़्यादा। लाइट वेट कंक्रीट जो है वो सर्दी से भी बचाता है, गर्मी से भी बचाता है। जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं वो भी इसके अंदर, बिल्कुल जो एक्सट्रीम वेदर्स होते हैं, अगर घर इससे बना हुआ हो तो बचत होगी आपकी, ज़्यादा सर्दी भी नहीं लगेगी ज़्यादा। तो इससे बचत क्या मतलब घर से? वाकई ये तो काफ़ी हल्की है ना? बिल्कुल, ऐसे मार भी सकते हैं आप किसी को, कोशिश करके देखें। अच्छा, अब बहुत कम लागत में ये तैयार हुई है। मोहम्मद मोमिन ने ये काम कैसे किया, इसका प्लांट भी उन्होंने बना लिया है जिसमें ये ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके। ये जो कारनामा किया है इन्होंने, उस पर वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने उनसे मुलाकात भी की है। मोहम्मद मोमिन हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोमिन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। भाई ये क्या आइडिया है, ये आइडिया कैसे कंसीव हुआ और ये जो चीज़ बनी है क्या ख़ास बात है इसकी? बेसिकली लाइट वेट कॉन्क्रीट एक नई तरह की टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराई गई है। बाय नेम लाइट वेट जैसे कहा जाता है, लाइट वेट होती है, लेकिन अदर दैन दैट लाइट वेट इज़ नॉट ओनली लाइट वेट, इट कैन कम अप टू वेरियस आप इसके अंदर ला सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें ला सकते हैं। जैसे आप इसकी डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर थर्मल इंसुलेशन आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज कर सकते हैं। जैसे आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं मेरा एक घर है जो कि बहुत ज़्यादा गर्मी में उसका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है, गर्म इलाके में, तो आप मुझे कहते हैं कि मुझे उसकी थर्मल इंसुलेशन इतनी चाहिए, उसकी डेंसिटी इतनी चाहिए, कस्टमाइज्ड बिल्कुल, उसकी साउंड जो इंसुलेशन है वो इतनी डीबी तक होनी चाहिए। इस तरह की चीज़ें जो मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये क्या इतनी मजबूत है? क्योंकि वेट तो इसका बड़ा लाइट है, तो क्या ये इतनी मजबूत है कि इस पे घर इमारतें खड़ी हो जाएं? जैसे मैंने आपको कहा है कि लाइट वेट कंक्रीट इज़ नॉट ओनली लाइट वेट, तो इसके अंदर मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं। तो आप इससे कम मजबूत भी कर सकते हैं, इसको आप PSI भी लेके जा सकते हैं आप मजबूती में। और ये बिल्कुल वेट बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा या नहीं? डिपेंड करता है, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तब भी बढ़ सकता है, कम वेट रखना चाहते हैं, क्योंकि बेसिकली ये हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड होता है। अच्छा, इंजीनियर्स जो होते हैं इंटरनेशनली भी, बुर्ज खलीफा जैसे बिल्डिंग है, जैसे हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं जितनी भी, उसके अंदर रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर आप उस बिल्डिंग में लगाएगी ब्रिक का 50% वेट भी कम कर दे तो उससे ऑलमोस्ट पूरी बिल्डिंग का 50% वेट कम हो जाता है। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया? कोई प्रोजेक्ट था आपका जो आपने शुरू किया, या ये कि आपने मतलब कैसे आपको ये सोचा चलो भाई ईंटें बनाता हूँ मैं? देखें, क्रिएटिविटी तो बहुत ज़्यादा एक तरह से जुनून है मेरा, क्रिएटिव काम कुछ करना है। दूसरा ये भी था कि पाकिस्तान की खुशहाली के लिए कुछ ऐसा कुछ काम किया जाए, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैंने लोड शेडिंग काफ़ी देखी है, और उस चीज़ को बेयर करना कि कुछ लोग ऐसे भी हैं गांव के इलाकों में जिनको 12 घंटे 14 घंटे लोड शेडिंग के टाइम में से गुजरना पड़ता है, तो उन लोगों के लिए ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको पूरे घर में मतलब पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक ईंट आपने जो प्लांट अब लगा लिया है इसका, ये एक ईंट कितने की है? ये आपको पड़ जाती है ऑलमोस्ट, प्रोडक्शन जब आप करते हैं तो उसकी आपको 4-5 रुपीज़ कॉस्ट आती है। और दूसरी ईंटों के मुकाबले में? हाँ जी, 4 से 5। जो दूसरी ईंट होती है जो मट्टी की ईंट होती है, ऑफ कोर्स के इतने फायदे भी नहीं, वो आपको तकरीबन 10 रुपए की मिलती है अप्रॉक्सीमेटली। तकरीबन हाफ कॉस्ट हो गई जी, हाफ कॉस्ट है, ऊपर से फायदे भी बहुत ज़्यादा हैं इसके। सही। तो अब इसकी जो अवेलेबिलिटी है वो किस तरीके से शुरू हो सकती है, मार्केट में लोग जाएं? और अवेलेबिलिटी ऐसे हो सकती है कि आप अपना प्रोडक्शन प्लांट भी लगा सकते हैं, उसके अंदर मैं लोगों को हेल्प कर रहा हूँ लगाने के अंदर, काफ़ी ज़्यादा शहरों के अंदर मैंने लोगों को हेल्प किया है। अब मशीनरी जो है इसकी मैं खुद प्रोड्यूस कर रहा हूँ, खुद काम कर रहा हूँ, इंजीनियर्स के साथ मिलके उसके ऊपर मशीनरी प्रोड्यूस करते हैं हम। इसके अलावा एक ड्राई मिक्स हमने पाउडर तैयार किया इसका, जो कि बेसिकली आप उसमें सिर्फ पानी मिलाएंगे, आप जाके मैन्युफैक्चर को कहेंगे कि मुझे इतनी डेंसिटी का आप ड्राई मिक्स पाउडर तैयार करके दे दें, तो वो जब उसके अंदर पानी डालेगा तो उससे आप ब्रिक्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, अब ये भी बताइए कि इसके हवाले से जो फवाद चौधरी साहब से मुलाकात का सिलसिला था वो क्या था, और उन्होंने इसको देख के क्या कहा? कोई गवर्नमेंट सपोर्ट ऑफर की, कोई प्राइवेट पार्टीज़ को वो लाना चाह रहे हैं, पूरे मुल्क में इसके प्लांट्स लगें, क्या हिसाब किताब है उसका? हाँ जी, बेसिकली फर्स्टली तो इंटरव्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली भी और नेशनली भी काफ़ी चीज़ ज़्यादा फेमस हो गई थी। तो जब पाकिस्तान गवर्नमेंट को पता चला तो फवाद चौधरी साहब ने मुझे इनवाइट किया और उनके साथ काफ़ी अच्छी और आप ये ईंट हाथ में उठा के लेके गए थे? हाँ जी, मैं लेके गया था, उनके ऑफिस में इनवाइट किया था, उनके साथ तस्वीर वगैरह भी खिंचवाई थी मैंने। और ये हुआ था कि मीटिंग हुई थी, उन्होंने मुझे बेसिकली टेस्ट का उन्होंने मुझे कहा था, उधर से इन्होंने टेस्ट वालों को भी कॉल कर दिया था कि आप इसके टेस्ट फौरी से फौरी करवाएं ताकि हम इसको ऑफिशियली गवर्नमेंट लेवल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के टेस्ट। बिल्कुल, ताकि हम ऑफिशियली गवर्नमेंट। बुनियादी पढ़ाई है वो क्या है?
ए लेवल्स में आपके पास सब्जेक्ट्स प्री मेडिकल कर रहा हूँ मैं। ओए ये डॉक्टर और ईंटों का क्या ताल्लुक है? यस सर, मेडिकल में बेसिकली मेरे पेरेंट्स हैं मेडिकल फील्ड से हैं, तो उस तरफ से थोड़ा बहुत पेरेंट्स का भी दिल रखना था। और अपना वालिद साहब आपके मेडिकल के ही प्रोफेशन से हैं, वो क्या करते हैं? कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं वो। अच्छा, ये तो बिल्कुल ही दूर दूर तक ताल्लुक इसका ईंटों से नहीं है। जी जी तो ये, लेकिन ये भी तो इलाज करेगी ना मुल्क में जो कंस्ट्रक्शन problems इंडस्ट्री है। खान साहब ने जो करोड़ों घर बनाने का जो प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये ईंटें उसमें काम आ सकती हैं। अच्छा, ये भी बताएं कि एक तो हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि जो कंस्ट्रक्शन होती है उसको अर्थक्वेक प्रूफ भी बनाना जरूरी है। लोग कहते हैं उसमें वेव्स जो है वो जो भी अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो एब्जॉर्ब कर ले बिल्डिंग और वो बैठे ना ढह ना जाए। इसमें क्या वो क्वालिटीज हैं इससे बनी हुई बिल्डिंग? पहले तो हम बेसिकली रबर इंसुलेशन करते होते थे अगर हमने अर्थक्वेक रेजिस्टेंट कोई बिल्डिंग बनानी होती है, और मोस्टली हाई राइज बिल्डिंग में रबर इंसुलेशन की जाती है। इसके अंदर फ़ायदा ये होगा कि अर्थक्वेक बेसिकली आता तब है जब आपकी प्लेट्स जो होती हैं वो खिसकती हैं, आम अल्फाजों में जब खिसकती हैं, और एक बड़ी काइनेटिक वेव की एनर्जी की वेव आपकी पूरी बिल्डिंग को अफेक्ट करती है। तो इसके अंदर एनर्जी बेसिकली ट्रांसफ़र करती है वाया कंडक्शन, और इसके अंदर बेसिकली होते हैं बहुत छोटे छोटे एयर गैप्स होते हैं, तो वो कंडक्शन को मिनिमाइज़ कर देते हैं। तो इससे ये होता है कि बेसिकली आपकी जब बिल्डिंग काइनेटिक एनर्जी की वेव अटैक करती है तो वो उसको इस तरह अफेक्ट नहीं कर पाती जितनी एक सॉलिड ब्रिक में या ब्लॉक में अफेक्ट करती है। अच्छा, ये इसकी कंपोजिशन अगर मैं आपसे पूछ लूं, वैसे तो आपका मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप इनकार भी कर सकते हैं, आपका पेटेंटेड फार्मूला है ये जो भी है, लेकिन इसकी कंपोजिशन में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं अगर आप हमें बताएं? सबसे पहले इसे कुछ छुपाने वाली बात नहीं है। अच्छा। मैं इसके ऊपर क्लासेस भी पेटेंट करा लिए इसको? और प्रोसेस में वो भी। अच्छा, वो प्रोसेस में मैंने कह दिया प्रोसेस में। मैं तो इसको फिर चोरी नहीं क्लासेस हो भी सकता। देता हूँ, लोगों को सिखाता भी हूँ, फार्मूला खुला हुआ है, कोई ऐसी बात क्या नहीं है? है। बेसिकली इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें ऐड की जाती हैं मुख्तलिफ डेंसिटी के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन जो बेसिक्स मैं आपको बताऊँ तो इसमें फ्लाई ऐश, सिलिका सैंड वगैरह, सीमेंट ऐड किया जाता है 53 ग्रेड पोर्टलैंड सीमेंट, फोम इस्तेमाल किया जाता है। फोम क्या? फोम बेसिकली फोमिंग एजेंट से हम फोमिंग एजेंट से बनाते हैं फोम, वाइट कलर का जो लिक्विड टाइप है फोम, वो इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर। और वो फोम बेसिकली थोड़ा स्पेशल टाइप का होता है, और वो जैसे तैयार होता है वो फोमिंग एजेंट बेसिकली जर्मनी से और अमेरिका से आता है, लेकिन उससे बेसिकली कॉस्ट बहुत हाई हो जाती है, तो हमने उसको भी आप खुद तैयार कर लिया। इसको आपने तो ये 4-5 चीजें जो जिससे मेनली ये बनती है। कब बनाना आपने शुरू किया था? कितना अरसा लगा आपके इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब होने में? स्टार्टिंग 4 साल पहले हुई थी। अच्छा, 4 साल पहले स्टार्टिंग हुई थी बिल्कुल, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी ज़्यादा नाकामयाबी के बाद ऑफ कोर्स अब्बू का पैसा बहुत ज़्यादा खर्च किया मैंने केमिकल्स में। लेकिन अब्बू के पास पैसा होगा ना जो खर्च किया, आ जाएगा ना मेरे दोस्त, अभी तो पैसा आएगा। अच्छा, ये बताएं एक और चीज कि जो ईंटों के भट्टे होते हैं उनसे पोल्यूशन का खतरा बड़ा होता है, लोग बड़ा उससे कंप्लेन करते हैं कि जिन इलाकों में ईंटों के भट्टे हैं वहाँ पर पोल्यूशन ज्यादा है। इसका प्लांट कैसा है, किस तरह तैयार होती है, पोल्यूशन का क्या कितना अमल दखल है? बेसिकली जो नॉर्मल भट्टा होता है उसके अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होती है जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत खतरनाक है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसा बायो हैजर्ड को मटेरियल रिलीज नहीं होता। इसकी प्रोडक्शन के वक्त भी, मटेरियल मिक्सिंग के वक्त भी कुछ ऐसा तो नहीं है। इसका प्लांट अगर मैंने लगाना हो तो कितने का पड़ेगा? अगर आप इंटरनेशनली खरीदते हैं तो आपको 10 मिलियन का पड़ता है। Internationally खरीदे क्यों? यहाँ पर जैसे आपने बना लिया विद इंपोर्ट प्राइसेस 20 मिलियन का पड़ जाता है आपको। हमने 10 लाख में बना दिया, 10 लाख, 5 लाख, 7 लाख। क्या बात है, ये तो बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट वैसे आपने बता दी है। मुझे आप रख लीजिएगा आप मुझे नौकरी अपना पर जाते जाते नंबर दे दें। हाँ, ये देखें नाजरीन, बिजनेस भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं। हम लोगों को आइडियाज दे रहे हैं बेसिकली, और एक और आइडिया है कि जरूरी नहीं है कि आपकी फील्ड वही है तो आपने काम भी वही करना है। अच्छा, मैं उसी पे सोच रहा था कि ये मतलब मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि 4 साल पहले आप उस वक्त ओ लेवल्स के तालिब इल्म थे, उस वक्त आपने ये ईंट बनाने का आइडिया सोचा कैसे कि भाई मैं ईंट बनाऊंगा? अच्छा, और उस पे रिसर्च होगी जाहिर है। और बिल्कुल ऑफ कोर्स, मुझे रिसर्च के दौरान बीकन हाउस ने बहुत हेल्प किया। एज अ स्टूडेंट ऑफ बीकन हाउस उन्होंने एकेडमिकली मुझे हेल्प किया ऑफ कोर्स, किताबें पढ़ के, उन्होंने टीचर्स ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस दी, फिजिक्स वगैरह मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ी, केमिस्ट्री इसको सॉल्व करने के लिए। प्री मेडिकल में ज़रूरी नहीं कि आप इंजीनियरिंग फील्ड से ही हो, प्री मेडिकल में ऑफ कोर्स फिजिक्स और केमिस्ट्री भी होती है, तो उन चीज़ों से नॉलेज हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता आई ग्रो अप इन दैट, और इंटरनेट से काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लिया। इसके अलावा मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से, मुख्तलिफ हायर लेवल की किताबें जो होती हैं जो कि मेरे लेवल पे है नहीं, लेकिन मैंने उनको पढ़ा जस्ट टू बी श्योर कि मैं एक ऐसी चीज़ बना सकूँ जो अच्छा, बाकी दुनिया में इस तरह की चीज़ बन रही है? बिल्कुल बन रही है, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं बन पा रही थी, या क्यों हम इसकी तरफ नहीं जा रहे थे? आई डोंट नो, मैं खुद इस बात से बहुत हैरान था जब मैंने 4 साल पहले सर्च किया। मैं पहले बेसिकली सोलर एनर्जी पे काम कर रहा था। अच्छा, क्योंकि अच्छा, वो एक अलग फील्ड है जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपने छोड़ना कुछ नहीं है मेरा ख्याल है। नहीं, रिलेटिंग टू कह लें लोड शेडिंग, तो मैंने सोलर एनर्जी के ऊपर काम कर स्टार्ट किया था क्योंकि आई वाज सर्चिंग फॉर सस्ते पैनल्स निकाले, मेरा ख्याल है ऐसी कोई चीज़ हो जो कि बेसिकली अर्थ की कोई ऐसी चीज़ हो नेचुरली जो आपसे एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। तो बाकी तो बहुत एक्सपेंसिव थे ऑफ कोर्स, बाकी जो विंड होती है, विंड मिल्स वगैरह, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, डैम्स ऑफ कोर्स। तो सोलर एनर्जी पे काम कर रहा था मैं, कोई ऐसी पैनल्स बनाने की कोशिश कर रहा था जो कि काफ़ी सस्ते हों। तो वाइल सर्चिंग अबाउट दैट मुझे ये चीज़ मिली थी, और पाकिस्तान में सर्च किया था, कोई भी नहीं कर रहा, तो दैट वाज ऑफ कोर्स
ویری سیڈ کہ ابھی تک ایسی ٹیکنالوجی دنیا میں انٹروڈیوس کرا چکے ہیں وہ کیوں نہیں آئی پاکستان. بہت ساری ٹیکنالوجی. اب آپ کا جو آخری کلاس گزری ہے جس کے ایگزام دیے اس میں آپ کے گریڈز کیا تھے؟ میرے گریڈز اس بار نہیں لگے کیونکہ ایکسپیکٹڈ گریڈز تھے اس بار. ہاں اس بار تو سب مفت میں پاس ہو گئے. ساروں سب میں ایز لگے؟ نہیں, اس بار میرا شفٹ ہو گیا اکتوبر نومبر میں. اچھا, تو پچھلے والے کیا گریڈز تھے؟ پچھلے والے میرے 3 A's تھے اور 2 B's تھے. ٹھیک ہے, تو یعنی کہ آپ اس سے ایک اور میسج جاتا ہے. آج تو میں میسیجز کے موڈ میں ہوں نا. دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں آپ 99.99% ہی ایگزامز میں آپ پاس کریں گے تو ہی آپ کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو بنا دی ہے نا انہوں نے, یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ کے ذہن میں آئیڈیاز ہونے چاہیے, پیشن ہونا چاہیے اور ریسرچ آپ کرتے ہوں. بالکل, سب سے بڑی بات یہی ہے کہ پیشن ہونا چاہیے اور پھر والدین کی سپورٹ. بالکل, جیسے آپ نے کہا ابو کے پیسے بہت ضائع کیے آپ نے, تو یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے کہ پیرنٹس کو بلیو ہونا چاہیے اپنے بچے کے اوپر جو کرنا چاہیے. بالکل, لیکن امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ پیسہ ہونا یا نہ ہونا یہ اہم نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں, کسی آئیڈیا کے حوالے سے کتنا زیادہ آپ کام کرتے ہیں, کتنی زیادہ ریسرچ کرتے ہیں. اگر آپ کام کرتے رہیں گے, محنت کرتے رہیں گے تو کامیابی یقیناً آپ کے قدم چومے گی. بہت شکریہ ادا کریں گے مومن, آپ کا وقت دیا آپ نے اور اینٹیں بنائیں تاکہ مختلف کاموں میں اینٹیں استعمال ہو سکے. بہت شکریہ جی. ایک وقفہ لیتے ہیں اچھے کاموں میں. اچھے کاموں میں, ادھر ادھر لوگ یہ وہ نہ سمجھیں کہ نہیں, گھر بنانے میں, کنسٹرکشن کرنے میں, انوائرمنٹ فرینڈلی, ارتھ کوئک پروف اور لائٹ ویٹ. میری باتوں کو لوگ ادھر ادھر لے جاتے ہیں نا, تو اسی لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ بالکل. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.